नमस्कार दोस्तों, हम ज्योतिष को बहुत आसान तरीके से सीख रहे हैं। हमने कन्या लगन तक की बात की। आज हमारा अध्याय 203 में तुला लगन की बात रहेगी। आदि लगन हम पढ़ चुके हैं, आदि शेष और रह गई हैं। इनको भी बहुत आसान तरीके से हम सीखेंगे। तुला लगन में सूर्य के प्रभाव को देखेंगे। सूर्य किस प्रकार का प्रभाव देगा। तो तुला लगन के आधार पर यदि हम बात करें तो हम पहले बेसिक में आपको बता चुके हैं कि तुला लगन में कौन कौन से ग्रह शुभ होते हैं, कौन कौन से अशुभ होते हैं। उसको आप देखोगे तो समझ पाओगे। जो हम आज यहाँ पर भी जो पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं, उसमें भी हम उन चीजों को लिख देते हैं। तो एक तो तुला लगन लगने सदैव शुभ होता है, सिद्धांतों में जो बताया। तो शुक्र शुभ हो गया। केंद्र त्रिकोण का स्वामी योग कारक शनि हो गया। बुध त्रिकोण का विशेष रूप से ये शुभ हो गया। तो शुक्र, शनि और बुध यह शुभ ग्रह है। तुला लगन में शनि योग कारक होता है। सूर्य और गुरु इसमें अशुभ ग्रह माने गए हैं। चंद्रमा क्योंकि केंद्र का स्वामी है तो उसको सब माना गया है। दूसरे और 8वें भाव का 7वें भाव का स्वामी है मंगल, वो मारक हो गया। बहुत आसान तरीके से इस बात को समझना है। अब तुला लगन क्या है? तुला लगन जीवन का सारा ऐश्वर्य वो तुला लगन में ही है। शुक्र की राशि है। शुक्र की राशि में यदि सूर्य बैठ जाए तो सूर्य एक क्रूर ग्रह है। नैसर्गिक रूप से कैसे आए? वो अशुभ ग्रह है, क्रूर माना गया है। तात्कालिक स्थिति में वो 11वें भाव का स्वामी है, तब भी वो अशुभ माना गया। 3, 6 और 11वें भाव के जो स्वामी होते हैं वो अशुभ फल देते हैं। शास्त्रों में बताया वो अशुभ होते हैं। और शुक्र और सूर्य आपस में मित्र भी नहीं है। तुला लगन में सूर्य को कहां का आधिपत्य मिला है? लाभ भाव का इसको स्थान प्राप्त हुआ है। इन सारी चीजों को यदि हम समझते हुए चलें तो बहुत आसानी से हम फलित कर सकते हैं। काल पुरुष की राशि में वह कहां का स्वामी है? पंचम भाव का स्वामी है। सिंह राशि उसकी 5वें भाव में पड़ती है, तो सूर्य 5वें भाव का स्वामी काल पुरुष में माना जाता है। बुद्धि विवेक ज्ञान उसके पास होगा। लाभ के लिए, वृद्धि के लिए, उन्नति के लिए वो हर समय प्रयास में लगा रहेगा। लगन में बैठ करके यहाँ का वैसे वो क्या होता है? सूर्य यहाँ का कारक कहा गया है। तो हम ये कहेंगे कारको भाव नाशक की बात नहीं कर रहे हैं, हम केवल सूर्य की बात कर रहे हैं। और तुला राशि में सूर्य क्या हो गया? नीच का हो गया। लेकिन काल पुरुष की राशि में यहाँ कैसा हो गया? वो उच्च का माना जाएगा। तो ये सारे तारतम्य बिठाल करके जब हम कुछ इसके बारे में कह सकते हैं। 3, 6 और 11वें भाव के स्वामी अशुभ फल देते हैं, तो वो अशुभता की तरफ भी गया। सूर्य का कारकत्व क्या है? वो राजा है, पिता है, अनुशासनशील है। वो दूसरों को अपने अनुशासन में रखना चाहता है। इन सारी बातों को यदि हम यहां कहें कि तुला लगन में यहां बैठ करके तात्कालिक स्थिति में वो नीच का प्रभाव देगा। धन के लिए, पैसे के लिए, लाभ के लिए, बढ़ोतरी के लिए वो निरंतर प्रयास करता रहेगा।
बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करेगा, अनुशासित रहेगा, अनुशासन में रखेगा, अपना प्रभुत्व बना के रखेगा, क्योंकि ये लगन में बैठा हुआ है। वो जो भौतिक चीजें हैं शुक्र की, उसको प्राप्त करने के लिए ये प्रयासशील रहेगा लाभ भाव के हिसाब से, ऐसा हम कह सकते हैं। इसकी सातवीं दृष्टि दाम्पत्य जीवन पर जाएगी। तो दाम्पत्य जीवन को खुशहाल नहीं रहने देगा, क्योंकि इसके पास दो चीजें होगी, एक तो वो अशुभ भाव का स्वामी, दूसरा उसका नैसर्गिक स्वभाव क्रूर है। यदि ये पुरुष की कुंडली है तो पत्नी उसकी अग्रेसिव होगी, क्रोधी स्वभाव की होगी। स्त्री की कुंडली है तो पुरुष स्वभाव का होगा। तो आपस में सामंजस्य बैठने में दिक्कत रहेगी। ये विच्छेदात्मक ग्रह है। यदि सप्तम भाव पर सूर्य का प्रभाव आ जाए, राहु केतु शनि का प्रभाव आ जाए, तो तलाक की संभावना बन जाती है। ये हम आपको पहले बता चुके हैं। यदि जन्म पत्रिका में सूर्य आपके सेकंड भाव में बैठा हो, तो यहां बैठ करके उसकी वाणी धन, पैतृक संपत्ति को प्राप्त करने के लिए वो लालायित रहेगा, प्रयत्नशील रहेगा। वाणी उसकी ओजस्वी हो सकती है, क्रोधित वाणी हो सकती है, अनुशासित वाणी हो सकती है उसकी, तो घर में कलेश करने वाला हो जाएगा। दाहिनी आंख पर सूर्य के ऊपर कोई प्रभाव आ जाए तो दाहिनी आंख में कोई रोग होने की संभावना बनेगी, वाणी दूषित रहेगी, धन इकट्ठा करने के लिए प्रयत्नशील रहेगा। यहां से सातवीं दृष्टि अष्टम भाव पर जाएगी तो आयु को कम करेगा। गुप्त ज्ञानों की तरफ लालायित रहेगा, गुप्त ज्ञानों को सीखना चाहेगा, लेकिन प्राप्त नहीं हो पाएंगे, क्योंकि वह अपनी वाणी के द्वारा अपने काम को बिगाड़ लेगा। इस प्रकार से हम सूर्य के कारकत्व की बात कर सकते हैं। यदि जन्म पत्रिका में सूर्य तीसरे भाव में बैठा हुआ हो, तो ये पराक्रम का है, छोटे भाई बहनों का है, शौक मौज का है, खेल कूद का है, उन चीजों में ये कमी करेगा। प्रयास करेगा खेल कूद में जाने के लिए, नौकर चाकरों के ऊपर अनुशासन रखेगा, अपने भाइयों के ऊपर अनुशासन रखेगा, लेकिन उनके तालमेल में कमी रहेगी। यहां से धर्म भाव को देखेगा, भाग्य भाव को देखेगा, तो भाग्य की बढ़ोतरी निरंतर प्रयास करता रहेगा, परिश्रम करता रहेगा, मेहनत करता रहेगा, पराक्रम के द्वारा अपने भाग्य को बनाने की कोशिश करेगा, लेकिन वो फल प्राप्त नहीं होगा। मित्रों, यदि आपकी जन्म पत्रिका में वो कोई खिलाड़ी बनना चाहता है तो खिलाड़ी के लिए वो कंपटीशन में जा सकता है, तैयारी कर सकता है, लेकिन वो उसको नहीं मिल पाएगा, उतना उसको लाभ प्राप्त नहीं होगा। यदि सूर्य आपके चौथे भाव में बैठा हो, तो भूमि भवन वाहन सुख सुविधा, इसके लिए ये प्रयासरत रहेगा, चाहेगा मुझे ये प्राप्त हो। माता के साथ अनमन रहेगी। यहां से चौथे सातवीं दृष्टि 10वें भाव को देखेगा, तो वहां पिता के साथ में भी उसके अच्छे तालमेल नहीं रहेंगे। पिता के साथ में उसका मन मुटाव रहेगा।
भूमि भवन भान तो प्राप्त कर पाएगा, लेकिन उतना नहीं कर पाएगा जितना उसको प्राप्त होना चाहिए, क्योंकि सूर्य उसमें कमी करेगा। बढ़ोतरी के लिए करेगा, क्यों? ये बढ़ोतरी का घर है, लाभ का घर है, तो उस चीज के लिए प्रयासशील तो रहेगा, लेकिन वो प्राप्त नहीं हो पाएंगे। यदि आपकी जन्म पत्रिका में सूर्य पंचम भाव में बैठा हो तो काल पुरुष के आधार पर हम कह सकते हैं कि वो 84 का बैठा हुआ है, तो उसके अंदर वो गुण होंगे। शिक्षा के लिए पूरा प्रयत्न करेगा, उम्मीद करेगा कि मैं खूब अच्छे नंबरों से पास हूं, अच्छी टेक्निक उस लाइन में जाऊं, मेरी शिक्षा उच्च शिक्षा प्राप्त हो। लेकिन तात्कालिक दृष्टिकोण से देखा जाए, प्रयास तो करेगा, लेकिन सूर्य अशुभ ग्रह माना गया है तो उसमें कमी करेगा। प्रेम संबंधों में कमी रहेगी, संतान के लिए अच्छा नहीं रहेगा, जुआ सट्टे के लिए भी अच्छा नहीं रहेगा, मार्केटिंग के लिए अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि यह तुला लग्न की कुंडली में सूर्य दोनों तरह से लग्नानुसार अशुभ ग्रह है और नैसर्गिक भी अशुभ ग्रह है, तो इसलिए कि कुछ परिणाम नहीं देगा। यहां से अपने ही घर को देखेगा तो यह अपने ज्ञान बुद्धि के आधार पर धन तो कमाना चाहेगा, लाभ तो प्राप्त करना चाहेगा, लेकिन उतना प्राप्त नहीं होगा। बहुत आसान तरीके से मैं आपके लिए बता रहा हूं, आप अपना अध्ययन कीजिए उसमें और आपके लिए मिलेगा। ये लग्नानुसार हमारा जो है भाव के कारकत्व चल रहे हैं, भावों के आधार पर हम उस ग्रह के प्रभाव को लेकर के चल रहे हैं। यदि सूर्य आपके कुंडली में छठे भाव में बैठा हो तो यहां का बढ़ोतरी करेगा। कहां से? लगन से वो छठे भाव में चला गया, 11वें भाव से वो 8वें भाव में चला गया, दोनों तरह से 11वें भाव से 8वें भाव में, लगन से छठे भाव में। लगन से छठे भाव में रोग ऋण शत्रु बढ़ेंगे उसके, यहाँ का बढ़ोतरी का घर है, उन चीजों को बढ़ाएगा, तो अच्छा नहीं माना गया। यहां से कोर्ट कचहरी मुकदमा थाना दरबार को व्यय भाव को देखेगा तो उसका धन इन चीजों पर खर्च होगा, व्यय होगा। शत्रुओं के साथ में उसके मन मुटाव बने रहेंगे, रोग ऋण इनके लिए बने रहेंगे, उनके हड्डी वगैरह के रोग उसके लिए हो सकते हैं, क्योंकि ये रोग का, ऋण का और शत्रुओं का घर है। शत्रुओं को परास्त करने में लगा रहेगा, उन्हीं के कारण इसका धन कोर्ट कचहरी और थाना दरबार और हॉस्पिटल बीमारी के कारण इसका धन व्यय होगा। आपकी जन्म पत्रिका में सूर्य यदि सप्तम भाव में बैठा हो तो सप्तम भाव का बैठा हुआ सूर्य उच्च राशि में बैठा हुआ है, इसकी बढ़ोतरी करेगा। संतान का भाव का स्वामी कालपुरुष के हिसाब से 7वें भाव में, यहां से 9वें भाव में, लेकिन क्रूर ग्रह होने के कारण, अशुभ ग्रह होने के कारण तालमेल में कमी करेगा, व्यवसाय में कमी करेगा, पार्टनरशिप में कमी करेगा। यहां से लगन भाव को देखेगा, व्यक्तित्व को देखेगा, तो उसके व्यक्तित्व पर भी वो अपना प्रभाव डालेगा, उस व्यक्ति के लिए क्रोधी बनाएगा। यदि आपकी जन्म पत्रिका में सूर्य अष्टम भाव में बैठा हो तो अष्टम भाव में बैठा हुआ सूर्य शुक्र के घर में बैठा हुआ है, यहां बैठा हुआ सूर्य अच्छा नहीं माना गया, आयु को क्षीण करेगा, कमजोर करेगा, गुप्त विद्याएं, आध्यात्मिक की तरफ, ध्यान की तरफ, वहां में उनके में कमी रहेगी।
यहां से वो पैतृक संपत्ति कमाने की कोशिश करेगा, वाणी क्रोधित अग्रेसिव वाली बनाएगा, परिवार के साथ में मनमुटाव करेगा, दाहिनी आंख के लिए भी वो अच्छा नहीं रहेगा। इस प्रकार से यहां बैठ करके सूर्य कोई अच्छे परिणाम नहीं देगा। सूर्य यदि आपकी पत्रिका में भाग्य भाव में बैठा हो तो यह अच्छे परिणाम देगा, क्योंकि वह संभाव में बैठा हुआ है और इसे त्रिकोण बोलते हैं। बुध के साथ इसका संबंध बन जाए तो फिर यह अच्छे परिणाम देगा, उन्नति तरक्की वाली बात करेगा, धार्मिक बातें करेगा, धर्म पर चलने वाला होगा। इस प्रकार से हम कह सकते हैं इसकी 7वीं दृष्टि पराक्रम भाव पर जाएगी तो भाई बहनों के साथ में तो इसकी तालमेल में कमी रहेगी ही रहेगी। एक सिद्धांत बताया शास्त्र में कि क्रूर ग्रह जिस भाव में बैठते हैं तत्संबंधी जीव को हानि करते हैं। तो यहाँ पर वह अपने पिता समान, गुरु समान, उनके लिए ये अशुभ ही कहा गया है, जबकि यहाँ का कारक भी है। लेकिन तुला लगन के आधार पर ये कारक ग्रह नहीं है, अशुभ ग्रह है, तो अशुभता ये देगा ही देगा। आपकी जन्म पत्रिका में सूर्य यदि 10वें भाव में बैठा हो तो यहाँ का भी कारक माना जाता है। सूर्य सरकारी नौकरी और ये सब देने को तैयार होता है, यहाँ बैठ करके वो अच्छा गेन करने वाला होगा, उन्नति तरक्की करने वाला होगा, जबकि वो अपने से 12वें भाव में है लेकिन लगन से वह 10वें भाव में है। तो यहाँ बैठ करके उसके लिए आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा, बढ़ोतरी करने की कोशिश करेगा। यहाँ से वह चतुर्थ भाव को देखेगा तो भूमि भवन वाहनों में भी वो वृद्धि करेगा। माता के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी चिंताजनक बात रहेगी। पिता के साथ में तालमेल में कमी रहेगी। पिता के व्यवसाय को आगे बढ़ाने वाला हो सकता है। यदि सूर्य आपकी जन्म पत्रिका में 11वें भाव में बैठा हो, अपने ही घर में बैठा हो, तो यहाँ बैठ करके बहुत बढ़ोतरी करेगा, उन्नति तरक्की करेगा, उसकी लाभप्रद रहेगा, उसके लिए अनुशासित रहेगा, माननीय रहेगा। यहाँ से बैठ करके संतान भाव को देखेगा तो संतान के लिए कहीं ना कहीं ये परेशानी वाली बात करेगा ही करेगा। या तो अवर्षण करा दे, गर्भपात करा सकता है यदि ये स्त्री की पत्रिका है तो। वो संतान के लिए हानिप्रद रहेगा। शिक्षा ज्ञान प्राप्त कर सकता है। बड़े भाइयों के साथ में भी तालमेल उसका बढ़िया रहेगा, क्योंकि वो अपने ही घर का बैठा हुआ है। यदि सूर्य आपकी जन्म पत्रिका में 12वें घर में बैठा हो, 11वें भाव का स्वामी, लाभ भाव का स्वामी, 12वें भाव विदेश के घर में बैठा हो, तो यहाँ से वो विदेश में जाकर के धन कमा सकता है, उन्नति तरक्की कर सकता है। कोर्ट कचहरी थाना में जाकर के तो कोर्ट कचहरी में वो डॉक्टर बन सकता है। कोर्ट कचहरी का कोई अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर बन सकता है। वहां अनुशासित ग्रह है, न्यायाधीश बन सकता है वहां पर। यहां का लाभ भाव का स्वामी विदेश भाव में जाकर के उन चीजों की ये प्राप्ति बढ़ोतरी करेगा, धन प्राप्त करेगा। यहां से उसकी 7वीं दृष्टि रोग ऋण रुपये पर जाएगी तो यहाँ पर उनका भी नाश करने वाला होगा। इस प्रकार से हम बहुत आसान तरीके से सूर्य के कारकत्वों को देखते हुए और राशियों के कारकत्वों को देखते हुए बहुत आसान तरीके से हम इसके विश्लेषण को कर सकते हैं। और आप अब इन बातों को समझ पा रहे होंगे। आप अध्ययन कीजिए और इसका लाभ उठाइए। मित्रों, यदि हमारे ये वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। इसके साथ आप लोगों का धन्यवाद। नमस्कार।